दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के 11वां चैप्टर नौबत खाने में इबादत जो एक व्यक्ति चित्र है इनके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव को देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत जो कि एक व्यक्ति चित्र है, इनके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रसूलन बाई थी। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन ए कवित्री, बी कथावाचिका, सी गायिका, डी नर्तकी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है गायिका थी। क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे। ऑप्शन है ईद, बकरीद, मुहर्रम, मिलाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे। ऑप्शन है नसरुद्दीन, अमीरुद्दीन, शमसुद्दीन, कमरुद्दीन। तो इसका सही ऑप्शन बी है अमीरुद्दीन था इनके बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। ऑप्शन है सुख सुविधा की, सम्मान की, सच्चे सुर की, मुक्ति की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सच्चे सुर की। क्वेश्चन है इबादत का अर्थ है। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। ऑप्शन है उपासना, गायन, स्वागत, अभिवादन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए उपासना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। इसका ऑप्शन है सितार वादक, सरोद वादक, गिटार वादक, शहनाई वादक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे शहनाई वादक। क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। इसका ऑप्शन है बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। ऑप्शन है सलार हुसैन खां, पैगंबर बख्श खां, अली बख्श खां, सादिक हुसैन खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पैगंबर बख्श खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। ऑप्शन है निबंध, कहानी, व्यक्ति चित्र, साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधों से तैयार की जाती है। तो इसका ऑप्शन है नरकट, बांस, सरी, कास। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन नरकट हो जाएंगे। तो अब हमारा यहाँ से सब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। तो पहला सब्जेक्टिव है यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय दे। तो इसका आंसर है यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियां, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीवनुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुमराव की माता किस कारण से है। तो इसका आंसर है डुमराव की माता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में ही हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है जो नरकट नामक घास से बनाई जाती है, डुमराव में नदियों के किनारे में पाई जाती है। इन्हीं सभी कारणों से डुमराव की माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे, इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घटित होता है। तो इसका आंसर है बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ा कर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते हैं। इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनाशील एवं निर्भिमानी थे, संगीत साधन हेतु समर्पित हैं तथा अत्यंत विनम्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशीरवादी किन्हें कहा जाता है। शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो इसका आंसर है ऐसे वाद्य जिसमें यहाँ पर नरकट होगा, नरकट या रीढ़ होता है और जिसे हम फूंक कर बजा सकते हैं। यहाँ पर फूंक होगा, जिन्हें हम फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य कहते हैं। अरब देशों में ऐसे वाद्य को नहीं कहा जाता। ये उनमें शाह को शहनाई की उपाधि दी गई है क्योंकि यह वाद्य मुरली जैसे अनेक वाद्य से अनेक मोहक है। 15वां क्वेश्चन है संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं। तो इसका आंसर है कुलसुम हलवाई की कचौड़ी को संगीतमय कहा गया है क्योंकि जब वह कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन से आवाज़ उठती थी जिसमें अमरुद्दीन को संगीत के सारे आरोह अवरोह आवाज़ की सुनाई देती थी, इसलिए कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय दे। तो इसका आंसर है मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम के महीने में बिस्मिल्लाह खां ना शहनाई बजाते हैं और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी के फातिमा के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए नौहा बजाते पैदल ही जाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो इसका आंसर है बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर होते तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते थे। काशी से बाहर आने पर वे काशी की दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। वे विश्वनाथ मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते थे और विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा एवं आस्था शहनाई के सुरों में अभिव्यक्त होती थी। एक मुसलमान होते हुए भी बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं सामान्यता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां का बचपन का वर्णन करें। तो इसका आंसर है कमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5 से 6 वर्ष की उम्र से ही वह अपने ननिहाल काशी चले गए। बिस्मिल्लाह खां पैगंबर बख्श खां मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा का सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादक की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधनारत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। 19वां क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का मतलब। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो इसका आंसर है बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधक को ही अपना जीवन मान लिया था। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य मिला कि हाथ हाथ से इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। खां साहब की शहनाई के से 7 सुर ताल के साथ निकल पड़ते थे। इसका संसार सुरीला था। इनकी शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत उतर पड़ती थी। खां साहब और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बनकर संसार के सामने उभरे। 20वां क्वेश्चन है स्पष्ट करें काशी संस्कृत की पाठशाला। ये क्वेश्चन बहुत VVI है। ये हर बार सवाल में पूछे जाते हैं और शायद 2022 में भी पूछे थे 23 में भी पूछे थे। तो इसका आंसर है काशी को संस्कृति का पाठशाला कहा गया है। यह भारत की ज्ञान नगरी रही है। यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है। यह इतिहास का पुराना है। यहाँ पंखांड विद्वानों धर्म गुरु तथा कला प्रेमियों की नगरी है अर्थात काशी संस्कृति का मूल मंत्र केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशय स्पष्ट करें। फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल फिर जाएगी। तो इसका आंसर है बिस्मिल्लाह खां प्रायः खुदा से दुआ मांगा करते थे कि वे उन्हें सच्चा सुर बख्शे जो संगीत की कसौटी पर ही हर दृष्टि से पूर्ण तथा खड़ा है। एक दिन जब उनकी शिष्या ने उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया तो उत्तर देते हुए कहा कि लुंगी तो सीली या बदली जा सकती है पर सुर सुरीला होना चाहिए, बेसुरीला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में वाद्य यंत्र की मुख्य 4 श्रेणी मानी जाती है। तत्वित तारे वाले वाद्य वीणा सितार सारंगी सरोद। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि वीणा कौन सा वाद्य है। तो ये तत्वितत वाद्य है। और सुशिर वाद्य फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य बांसुरी शहनाई नागस्वरम बीन ये सब सुशिर वाद्य हैं। घन वाद्य आघात से बजाए जाने वाले धातु जैसे झांझ मंजीरा घुंघरू। और अवनद्य वाद्य चमड़े से मड़े वाद्य जैसे तबला ढोलक मृदक आदि। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझ में आया होंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान करना क्योंकि ये हमारी जान है और ये हमारी शान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।